हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में आज का टॉपिक है गेलुसाक का नियम। सन 1808 में इन्होंने अपना नियम दिया और इनके नाम के ही आधार पर इनके नियम का नाम है भाई, है ना। गेलुसाक ने सन 1808 में गैसों से क्रिया से संबंधित एक नियम प्रतिपादित किए जिसे गेलुसाक का ही नियम कहते हैं। इनका बहुत ही साधारण नियम है बच्चों कि जिससे मान के चलते हैं दो गैसें आपस में संयोग करके गैस का ही निर्माण करते हैं। दो गैसें आपस में संयोग करके गैस का ही निर्माण कर रहे हैं। जैसे आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दो गैस हैं, आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ भी गैस हैं, मतलब हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों गैस हैं। बनने वाला उत्पाद भी नाइट्रोजन है, मतलब गैस है, जैसे आपका अमोनिया गैस है। तब इन्होंने बताया कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाला उत्पाद सेम अवस्था में है तो वो सदैव एक सरल अनुपात में होंगे, मतलब उनके आयतन का एक सरल अनुपात होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि तापक्रम तथा दाब की समान परिस्थितियों में जब गैसें आपस में क्रिया करते हैं तो इनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है। सरल अनुपात मतलब 1:2 होगा, 1:3 होगा, 2:4 होगा, एक सरल अनुपात। ऐसा नहीं कि 55:58, ऐसा नहीं होगा, सरल अनुपात होगा। और यदि बनने वाला उत्पाद भी गैसीय अवस्था में है तो उसके आयतन में भी सरल अनुपात होता है। बस इतना ही बोला गया कि भाई दो गैसें, देखो ना, ताप समान है, दाब समान है, समान परिस्थिति में, ऐसा नहीं कि परिवर्तित हो, नहीं, समान दाब और समान ताप, तापक्रम समान है, दाब समान है। इस परिस्थिति में दो गैसें आपस में रिएक्ट करती हैं, क्रिया करती हैं, तो एक सरल अनुपात में होंगी। एक निश्चित सेम मतलब इनका जो आयतन है एक निश्चित अनुपात में होगा। और यदि इनसे क्रिया होने के बाद जो बनने वाला पदार्थ वो भी गैस बन गया, ठीक है, तो वो भी एक सरल अनुपात में होगा। भाई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ गैस ही है और बनने वाला पदार्थ भी गैस हो गया, तब ये आपस में सरल अनुपात में थे ही और बनने वाला पदार्थ है वो भी एक सरल अनुपात में होगा, मतलब इनके आयतनों में एक सरल अनुपात होगी। यही है गेलुसाक का नियम। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे बच्चों यहां पर आप देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोजन से अमोनिया गैस बनता है। यहां पर N2 और H2 है, नाइट्रोजन का 1 भाग है और हाइड्रोजन का 3 भाग है। यहां आयतन से संबंधित है, परमाणु द्रव्यमान से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पर नाइट्रोजन का 1 भाग है, हाइड्रोजन का 3 भाग है, और जब आपस में संयोग कर लिए तो आपका अमोनिया बन गया। अमोनिया का आपका 2 भाग हो गया। तो अब इनमें देखो 1:3 एक सरल अनुपात है, ठीक है, 1:3 एक सरल अनुपात है। और यदि तीनों में देखा जाए तो 1:3:2 है, जो कि एकदम सरलतम अनुपात होता है। सरलतम अनुपात यही होता है बच्चों जो विभाज्य ना हो एक प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके। जैसे 6 कट गया तो वो सरलतम अनुपात नहीं कहलाएगा। लेकिन सरलतम अनुपात मतलब 1:2:3:5:5, मतलब इस प्रकार सरलतम, एकदम छोटा सा छोटा, ठीक है। 4 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इतना अभी समझो, गेलुसाक ने ये बताया कि दो गैसें आपस में क्रिया करते हैं तो एक सरल अनुपात में होंगी, मतलब उनका आयतन एक निश्चित अनुपात में है, सरल अनुपात में है। लेकिन उनसे यदि क्रिया करने के बाद बनने वाला पदार्थ भी गैस हो गया तो वो भी एक सरल अनुपात में होगा। बस इतना ही है गेलुसाक का नियम, ठीक है बच्चों। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका 2 भाग है आयतन में, और O2 है, इसका 1 भाग है, तो इनके बीच अनुपात 2:1 है। और बनने वाला पदार्थ CO2, इसका भी आयतन देखा जाए तो 2 भाग है, तो इनमें 2:1:2 जो एक सरल अनुपात में है। यही चीज तो भाई गेलुसाक का नियम कहता है कि जब दो गैसें आपस में संयोग करते हैं तो उनका जो आयतन है एक निश्चित अनुपात में होता है, एक सरल अनुपात में होता है। और बनने वाला पदार्थ यदि गैस ही हो गया तो वो भी आयतन में एक सरल अनुपात में होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कंप्लीट, हमारा एक वीडियो लेक्चर, एक छोटे से टॉपिक को हम छोटे से लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। और इन चीज़ों का यदि आपको नोट्स लेना है तो हमारा पर्सनल नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 9685 29 91 49, 9685 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।